तो कल हमने अपना डिस्कशन यहां खत्म किया था कि आप दुनिया बदल रहे हैं क्या। आप कोई स्टीम इंजन बना रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस बना रहे हैं। स्टीम इंजन, उसने दुनिया को क्या बदल दिया। स्टीम इंजन ने सारी दुनिया को बदल दिया। अगर स्टीम इंजन नहीं होता और अंग्रेज उसे यहां नहीं लाते तो फिर इंडिया दो होता, एक दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत। ये स्टीम इंजन है जिसने इंडिया को इंडिया बनाया। प्रिंटिंग प्रेस, अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो पढ़ना लिखना कुछ लोगों के हाथों तक महदूद होता। इतना रिवॉल्यूशनरी आइडिया आपका है क्या? अगर नहीं है तो घबराइए मत। आज की ये क्लास आपको उन तकाजों से पहचान कराएगी जिसे अपने आइडिया में लगाकर आप अपने आइडिया को बेहद रिवॉल्यूशनरी बना सकते हैं। अब मैं कितनी छोटी मिसाल लूं कि आटा बेचने जैसा काम भी रिवॉल्यूशनरी हो सकता है अगर आज के ये प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हम उनको अपनी जिंदगी में लगाएं। प्रिंसिपल नंबर 1 है, आर यू चैलेंजिंग द स्टेटस को? क्या आप मौजूदा हालात को चुनौती दे रहे हैं? आर यू चैलेंजिंग द स्टेटस को? आर यू क्रिएटिंग ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू? दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू नोट डाउन। क्या बदलाव लाने वाली कीमत दे रहे हैं, बदलाव लाने वाला वैल्यू पैदा कर रहे हैं? ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव जो भी काम कर रहे हैं, आप स्टेशनरी बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप दवाई बेच रहे हैं, आर यू ब्रिंगिंग सम ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू? आर यू चैलेंजिंग द स्टेटस को? मतलब जितनी दवाइयां बेचने की फार्मेसीज हैं, आप क्या एक और फार्मेसी खोलकर उसमें बैठना चाहते हैं? और डू यू वांट टू चेंज द वे द मेडिसिन्स आर बीइंग सोल्ड? जिस तरह मेडिसिन बेची जाती है, क्या हम उसे बदल रहे हैं? एक कंपनी है जो अफ्रीका में बदल रही है। अब सोचिए, मैं आपसे यह कहूं, 1 मिनट के लिए केस स्टडी लेते हैं कि आपको अफ्रीका में मेडिसिन बेचना है। छोड़िए ना अफ्रीका, इंडिया के ग्रामीण इलाकों में आपको मेडिसिन बेचना है और इंडिया के ग्रामीण इलाकों में आपको एक स्टार्टअप बनाकर उसके कोने कोने तक जिंदगी बचाने वाली दवाइयां बेचना है। अफ्रीका में एक कंपनी है जिप लाइन, पता है वो क्या करती है? कैटापुल्ट की मदद से हवा में एक ग्लाइडर लॉन्च करती है और उस ग्लाइडर में एक मोटर लगी होती है। उस मोटर में एक क्या कहते हैं, रिचार्जेबल बैटरी होती है। और जिप लाइन जब हवा में पहुंचता है और जैसे ही वो गांव आता है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और वहां खून देने की जरूरत है, तो वो खून के पैकेट हवा से ड्रॉप करता है जो पैराशूट खुलकर धीरे धीरे ग्राउंड पर लैंड करते हैं। और अफ्रीका के उस गांव जहां तक एक पक्की सड़क नहीं है और अगर हम खून पहुंचाने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिप लाइन अपने ग्लाइडर ड्रोन्स से उसको डिलीवर करती है। ग्लाइडर ड्रोन से उसको डिलीवर करती है। गांव तक लहू रक्त को पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, इंजेक्शन पहुंचाना, इस नए जमाने में उसके तकाजे कुछ और है। आपको ग्लाइडर ड्रोन चाहिए, उसमें एक रिचार्जेबल बैटरी चाहिए और इट शुड बी कैपेबल ऑफ गोइंग, मतलब एक बेस चाहिए जिस बेस से आप लॉन्च करें, तहसील से लॉन्च करें और हर ग्रामीण इलाके में खून और वो जरूरी इंजेक्शन और दवाएं पहुंचाएं। इसी से रिलेटेड है अगला नियम, आर यू गिविंग अस न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स? क्या आप हमें नए और बेहतर तरीके दे रहे हैं उन्हीं चीजों को करने के? ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या होता है? आपको जो स्टार्टअप की डेफिनेशन मालूम है वो रॉन्ग है। स्टार्टअप का मतलब सर नई कंपनी स्टार्ट करना, नई कंपनी खोलना, नया बिजनेस खोलना, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। रॉन्ग। स्टार्टअप का मतलब होता है नए ख्यालात का कारखाना। इट्स अ फॉर्ज ऑफ न्यू आइडियाज।
इस नई डेफिनेशन को लिखिए आप। स्टार्टअप का मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, नई कंपनी खोल रहे हैं। नहीं, हम नए ख्यालात का एक कारखाना खोल रहे हैं। हम नए ख्यालात का एक कारखाना खोल रहे हैं। और नए ख्यालात का कारखाना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल उतना ही इनकलाबी होता है जितना किसी पैगंबर का आकर तबलीग करना। समझ में आ रही है बात? नया ख्याल है। मुझे जिब्राइल अमीन ने बताया, क्या बताया? कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह और मैं उसका रसूल। अब बताओ सबको ये बात। जस्ट गो एंड टेल देम, टेल ईच वन ऑफ देम। तो फर्स्ट यू विल रिक्वायर, आपके कारखाने में नए ख्यालात का कारखाना, उसे कहते हैं स्टार्टअप। एक डायनामिक, स्मॉल, फोकस्ड टीम चाहिए, बहुत छोटी, डायनामिक, स्मॉल, जो आप पर इतना विश्वास रखती हो जितना आप अपने इस नए ख्याल पर विश्वास रखते हैं। जितने दीवाने अपने आइडिया को लेकर आप खुद हैं, उतना दीवानावार आपको अपनी टीम में मेंबर्स लगे। या फिर सीरत की किताब से मैं ये पूछता हूं, आपके 4 यार कहां हैं? वेयर इज योर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु? वेयर इज योर उमर? वेयर इज योर उस्मान? वेयर इज योर अली? अल्लाहु अकबर। Unless and until you convert them into your idea, जब तक उनके दिल में अपनी आइडिया की आंच उस तरह नहीं बिठाओगे जिस तरह वो आपके दिल में बैठी है, स्टार्टअप स्टार्ट नहीं होगा। मकसद में एक, जोश में एक, तेजी से काम करने वाले, पुरानी रीतियों को चुनौती देने वाले। अब बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, सब अल्लाह के रसूल पे जाकर फिट हो जा रहा है। मकसद में एक, ठीक है, मकसद में एक, जोश में एक, जज्बे में एक, तेजी से काम करने वाले और पुरानी रीतियों को चुनौती देने वाले। यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस पीपल। जब तक कि आपके पास ऐसी टीम नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, आपका स्टार्टअप शुरू नहीं हुआ है। आपका स्टार्टअप शुरू नहीं हुआ है। स्टार्टअप की पहली पहचान बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टार्टअप की पहली पहचान, थर्मामीटर दे रहा हूं, कितना कामयाब है कोई स्टार्टअप। जब बॉस ना हो और कोई मिलने आए तो उस टीम में से कोई भी खड़ा होकर उतनी ही जोश और उतना ही डूब कर समझाए जितना बॉस होता तो समझाता, उसे कहते हैं स्टार्टअप। आप नहीं है, आपकी जगह जो है वो आपका ऐसा प्रॉक्सी होना चाहिए कि उससे मिलकर लगा रहे, सर आप नहीं भी आते ना तो इसने मुझे हर चीज समझा दी। दैट्स व्हाट अ स्टार्टअप इज। दैट्स व्हाट अ स्टार्टअप इज। अगली लाइन गोल्डन वर्ड से लिखना है, स्टार्टअप इजंट जस्ट अ बिजनेस, इट्स अ मूवमेंट। लिख लीजिए, ये एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट से कम नहीं है। अगर आपके, इसको उर्दू में बड़ा अच्छा ट्रांसलेट किया मेरी टीम ने। स्टार्टअप सिर्फ एक कारोबार नहीं है बल्कि एक तहरीक है। एक तहरीक है, छोटी होना चाहिए, लचीली होना चाहिए, अलग अलग सोचने वाले और बदलाव लाने का ख्याल उनके दिल में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। सर टीम कैसी बनानी चाहिए? दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई टीम कैसी बनाना चाहिए। इसके लिए आपको गूगल करके एक चीज पढ़नी पड़ेगी, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। ठीक है, प्रोजेक्ट एरिस्टोटल ये गूगल ने करा था। इस प्रोजेक्ट में यह बताया गया कि दुनिया की सबसे शानदार टीमों की क्या क्वालिटी होती है। सबसे कामयाब टीम वो रही है आज तक के इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री में जिस टीम में हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत हो, द करेज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। एक होता है सवाल करना किसी को
हतोत्साहित करने के लिए, एक होता है सवाल करना किसी की हिम्मत तोड़ने के लिए, एक होता है अपने विजन को देखते हुए ऐसा सवाल करना कि हर किसी को वो चुभ जाए, नहीं यार सही कह रहे, अगर हमने इसको ऐसा नहीं किया तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। टीम की सबसे पहली काबिलियत, पहले तो आप हो, आप ही स्टार्टअप हो, आप ही नए ख्यालात का कारखाना। अब आपके 4 यार, जो सबसे छोटी टीम है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आइडिया में, उस टीम की खास बात, उस टीम में स्टूपिड कन्फर्मिस्ट नहीं होने चाहिए। ये वर्ड आपको लिखना चाहिए, स्टूपिड कन्फर्मिस्ट। स्टूपिड कन्फर्मिस्ट मतलब दे एग्री ऑन ईच एंड एवरीथिंग, हम हर चीज मानने को तैयार है, अरे आपने बोल दिया है, बस बस बस, ना ना ना, हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। जिन कौमों के बच्चों से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं किए जाते, उन कौम के बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं होता। You should ask them some very uncomfortable question, the answers to which are not easy. हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत, द करेज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। दूसरा, रीआइट्रेशन नहीं, रीआइट्रेशन का मतलब होता है दोहराना, रीआइट्रेशन नहीं, री इमेजिनेशन। लिख लीजिए इस बात, उन्हें रीआइट्रेशन ना आता हो, री इमेजिनेशन आती, उन्हें री इमेजिनेशन आती, उन्हें सिर्फ रिफाइन करना ना आता हो, उन्हें कुछ नया बनाना आता हो। They should not be inclined only to refine। अगर आपकी टीम सिर्फ रिफाइन करने में विश्वास रखती है, इसका मतलब है वो एनर्जी लैक कर रही है, वो इसे अपना काम नहीं समझ रही। इसका मतलब है आपने जो कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन अधूरा है। ये टीम आपके साथ बदर में भी नहीं होगी, ये टीम आपके साथ उहद में भी नहीं। And if they are doing what you want them to do, question everything, reiterate nahi, reimagine everything, and that is the time you are building a very correct team, very correct team. दोहराना काफी नहीं है, नए सिरे से सोचना इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, दोहराना काफी नहीं, रीशेपिंग द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, ये स्टार्टअप का काम होता है। लिख लीजिए, रीशेपिंग द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। आपको मालूम है एक इजराइल की कंपनी है, की चेन बनाती है। अब आप सोचेंगे यार की चेन बनाना कब से स्टार्टअप हो गया। उस की चेन की एक खास बात है, आप उस की चेन से ग्लास में पानी पीने से पहले एक बार उसमें से लाइट निकालकर ग्लास के पानी से गुजार दीजिए, वो आपको रीडिंग बताती है कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं। रीशेपिंग द इंडस्ट्रीज, रीशेपिंग द सोसाइटीज, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। सुनना क्या, उससे आप अपनी पेशाब की बूंदों को स्कैन करिए, वो आपका यूरिन स्पेक्ट्रोमीटर से जांच कर बताती है कि यूरिन में कोई खराबी तो नहीं है, और एक खास तरह का साउंड है उसकी चेन में जो बताता है कि क्या आप प्रेग्नेंट है। कैन यू इमेजिन? की चेन बेचने का बिजनेस कोई बिजनेस भी नहीं है, लेकिन दे आर रीशेपिंग द इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी, रीशेपिंग द इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटी। दुनिया में बहुत खास बात है, देखना मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज की रोशनी दुनिया की सबसे ताकतवर रोशनी, लेकिन जब वो सूरज की रोशनी को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करेंगे या प्रिज्म में से गुजारेंगे, तो आप क्या देखेंगे? उस प्रिज्म में से निकलने वाली सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं जो देखने में हमें सफेद लगते हैं, लेकिन जब प्रिज्म से गुजारो तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, उसके अंदर इतने कलर्स होते हैं। आपने देखा होगा विबग्योर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। गूगल का प्रोजेक्ट एरिस्टोटल कहता है दुनिया की सबसे ताकतवर टीमें वो थी जो सोचने में, इमेजिन करने में, सवाल उठाने में और डिग्रीज में सब लोग एक दूसरे से अलग थे।
मैं आपके दिल में बात बिठाने के लिए ना एक ताना मारना चाहता हूं, उससे बात दिल में बैठ जाएगी। स्टार्टअप की टीम बना रहे हो, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बना रहे। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते समय क्या ध्यान देते हो, मेरी तरह सोच रखने वाले कौन कौन है। ये स्टार्टअप की टीम है, इसकी सबसे बड़ी दौलत इसका वेरीड पॉइंट ऑफ व्यू है। लिख लीजिए इस बात, वेरीड पॉइंट ऑफ व्यू। दे शुड हैव अ वेरीड पॉइंट ऑफ व्यू। अब अल्लाह के रसूल की सीरत से मार्क करके देखिए, अबू बकर कौन थे, ऑर्थोडॉक्स रिविजनिस्ट। उमर कौन थे, एक्सपांशन। उस्मान कौन थे, दौलत के गनी थे। अली कौन थे, सबसे गरीब और सबसे बहादुर थे। डू यू हैव दिस वेरीडनेस इन योर टीम? अगर नहीं है तो फिर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएंगे, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएंगे। जैनिज्म में, जैन मजहब में एक कंसेप्ट है सप्तभंगी न्याय। पता है क्या मतलब होता है इसका? हर सच्चाई को 7 तरह से देखिए। मतलब इंग्लिश में कहावत है ना, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। जैनिज्म कहता है यही 2 सवाल नहीं है। वेदर द वाटर इज पोर्टेबल, हाउ मच थर्स्ट डू आई हैव, कैन आई ऑफर दिस ग्लास टू समवन एल्स। जितनी डाइवर्सिटी होगी और उतने लोगों को आपने कन्वर्ट किया हुआ है अपने सिंगुलर फोकस उसमें, उतना आपका स्टार्टअप वाइब्रेंट होगा। प्लीज पहली टीम बनाते समय, को फाउंडर रखते समय इस बात पर बहुत ध्यान देना, क्या, दैट यू ब्रिंग द वेराइटी। दूसरा, प्रोजेक्ट एरिस्टोटल कहता है टीम में हर किसी को साइकोलॉजिकल सेफ्टी लगना चाहिए। मतलब किसी को यह फील नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर कुछ बोला तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, द जजमेंट विल बी पास्ड ऑन मी। नहीं, in this team I feel very safe to take risk and to express my thoughts। मेरे दिल में जो है मैं वो बोलता हूं, कभी कभी बेवकूफाना सवाल उठाता हूं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, कोई मेरी हंसी नहीं उड़ाता। और ये जो टीम का मेन मालिक है, स्टार्टअप का जो मेन फाउंडर है, वो मुझे हमेशा स्पेस देता है मेरी बात सुनने के लिए। लिख लीजिए, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी छोटी सी टीम में आप सबकी बात नहीं सुन रहे तो आप क्या खाक फीडबैक लोगे? दूसरा, डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी मतलब टीम में कुछ चीजें हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या? क्वालिटी एंड मीटिंग द टारगेट्स ऑन टाइम, बस। बाकी तुम्हें पूरी छूट है, जैसा करना है वैसे करो। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मीटिंग द टारगेट्स ऑन टाइम, यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट, इस पर नहीं होगा तो नहीं। बाकी यू हैव द फुल इंडिपेंडेंस, जो करना है वो करो। तीसरा, अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टीम में हरेक का रोल, प्लान, गोल। मेरा रोल क्या है, मुझे क्या प्लान दिया गया है, मुझे कौन सा गोल अचीव करना है। क्लियरली डिफाइंड रोल्स, लिख लीजिए, क्लियरली डिफाइंड रोल्स, प्लान्स, गोल्स, ये हर किसी को पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, कोर टीम है ना, उस कोर टीम में हर एक को सिग्निफिकेंट वर्क मिलता है, किसी का काम छोटा नहीं होता। जब तक उन्हें अपने काम में सिग्निफिकेंस का एहसास नहीं होगा, वो उतना दिल से ताकत आपके स्टार्टअप में नहीं लगाएंगे। लिख लीजिए, देयर वर्क शुड हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। उन्हें अपना काम बहुत पसंद आना चाहिए, तब आप एक जादू देखोगे। जो रोल आपने उनको दिया है, जो काम आपने उनको दिया है, अगर वो बहुत सिग्निफिकेंट है तो एक जादू होता है। 9:30 का ऑफिस है, 9:15 बजे आते हैं। इफ दे फील दैट माई वर्क इज वेरी सिग्निफिकेंट, और वो काम होने के बाद ना अ सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट आता है दिल में कि नहीं भाई, आई हैव अ फुलफिलमेंट, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया और मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मैं नहीं करता तो आज ये पूरा चीज रह जाती।
नाउ एज एन ओनर आपको कुछ करना चाहिए, क्या? इक्वालिटी इन कॉन्वर्सेशन, सबको इक्वल टाइम टू स्पीक and they should all feel that they are being listened, they are being heard. नहीं heard जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं मोबाइल चलाते हुए, वो आपसे कुछ कह रहा है, आप मोबाइल में अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, थोड़े दिनों बाद अपने बच्चे के पास जाके देखना, वो आपको जवाब ऐसे ही देगा, या तुमने खाने, हाँ हाँ पापा बहुत अच्छा, हाँ, वो भी हटाएगा। क्यों? आंखों से एब्जॉर्ब करते हैं। they should feel क्या? इक्वालिटी ऑन द कॉन्वर्सेशन एंड दे आर बीइंग लिसन्ड टू, उनकी बात को आपने गहराई से ना सिर्फ सुना है बल्कि समझा भी है। ये सेंसिटिविटी गई ना तो टीम हाथ से जाती है, समझ में आ रहा है? और एक खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओपन कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। टीम में किसी का रोल कितना भी छोटा हो, किसी बड़े ने, सीनियर ने कुछ बनाया हो, तो छोटे वाले ने डर नहीं फील करना चाहिए कि नहीं यार ये मसाले का पैकेजिंग सही नहीं है यार, ये जो मसाले का पैकेजिंग है ना, हमारा मसाला बाकी मसालों के साथ अलग हट के नहीं दिखेगा। अमेरिका का एक आइसक्रीम ब्रांड था, तो उन्होंने क्या किया, अपना आइसक्रीम बनाया, तो उन्होंने वो शॉपिंग मॉल्स के पास गए, तो उन्होंने उनको बोला कि सर हमारा ये आइसक्रीम है, प्लीज़ आप इसको अपने फ्रीज़र में रख लीजिए। तो उन्होंने 2-3 ने मना कर दिया, 8-10 ने कहा कि ठीक है तुम ही ले जाके फ्रीज़र में रख दो। तो जब वो फ्रीज़र में आइसक्रीम का डब्बा रखने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि आइसक्रीम के डब्बे अमूमन पीले कलर के होते हैं या सफ़ेद कलर के होते हैं। तो वो गए और उन्होंने डार्क ब्लैक कलर का डब्बा बना के लाया, फ्रीज़र में वो स्टैंड आउट होता था, मतलब आप उस डब्बे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ज्यादा वो आइसक्रीम बिकने लगी। क्यों? वो डब्बा उछलकर बाकी डब्बों की भीड़ में कहता था कि मैं हूं, मेरी तरफ देख। और ये आइडिया किसने दिया था? जो छोटे लोग गए थे वहां पर अपने फ्रीजर में अपनी आइसक्रीम रखने, छोटे छोटे लोग गए थे वहां पर। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने रखते समय देखा, यार हमारा डब्बा तो बाकी डब्बों में मिल जा रहा है, हमें पैकेजिंग बदलने की जरूरत है। लिख लीजिए इस लाइन को, पैकेजिंग भी स्टैंड आउट होना चाहिए। योर पैकेजिंग मस्ट ऑल्सो बी स्टैंड आउट। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टीम वही है जिसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन है, बेबाक तजुर्बे की रूह जिस टीम में है, बस वही टीम जिंदा है, वरना हर टीम मरी हुई है। लिख लीजिए, द टीम शुड हैव द स्पिरिट ऑफ बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब आपकी टीम की बात सुनो ना बैठ के 10-15 मिनट, तो सुनने वाले को महसूस होना चाहिए कि दे आर डिस्कसिंग द पाथवे टू डिस्कवरी। ये कुछ नया खोजने का नजरिए के ऊपर बात कर रहे हैं। लिख लीजिए इस बात को, देयर कम्युनिकेशन शुड बी लाइक अ पाथवे टू डिस्कवरी। जब वो आपस में बात करें, महसूस होना चाहिए कि दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर समथिंग, दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर समथिंग। ये जोखिम से नहीं डर रहे हैं, ये चीजों को खोजने का एक नया नजरिया ढूंढ रहे हैं, ये रीइमेजिन कर रहे हैं, ये बार बार सोच रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं, अरे हम अलग कैसे होंगे, हम कैसे होंगे। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक स्टार्टअप की टीम में होना चाहिए वो ये है कि डाइवर्स आइडियाज कोई अपनी ईगो पे ना लेता हो, और हर कोई उसमें एजाइल का मतलब होता है अडेप्टेबल होता। अडेप्टेबल, देखो तुम्हारा ये वाला आइडिया कल हमने ट्राई किया था ना, हाँ इससे ये लर्निंग आई, ये फ्लॉप हो गया, अच्छा कोई बात। अडेप्टेबल, एजाइल, डाइवर्स आइडियाज की स्ट्रेंथ ये है, जो उसको देने वाले वो सब लोग अडेप्टेबल होना चाहिए, अपनी ईगो पर नहीं लेना चाहिए। सर जब से ये नया टीम मेंबर आया ना, आप मेरा कोई आइडिया नहीं सुनते, अरे पागल है, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, घबराओ मत। बट उसका आइडिया क्लिक हो गया, तुम भी बोलते रहो, देखो तुम्हारा आइडिया ज्यादा क्लिक हो। और तारीफ करते समय संतुलन बनाइए, देखिए कि कोई धीरे धीरे मुरझा तो नहीं रहा,
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अडेप्टेबल, एजाइल। एक कंपनी है वहां पर अमेरिका में, उनका एक प्रोडक्ट है, कुछ किचन अप्लायंसेस की है। तो उस कंपनी के सामने के लॉन में ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोडक्ट्स है। ग्रेवयार्ड ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कब्रिस्तान है प्रोडक्ट्स का। तो आप अपनी कार को पार्किंग में लगाएं और बिल्डिंग में जाने से पहले उस कब्रिस्तान में से चल के जाना पड़ता है। वहां पे कौन दफन है? वो प्रोडक्ट्स जो नहीं चले, वो प्रोडक्ट्स जो नहीं चले। तो बिल्डिंग में आकर अपनी टेबल पर बैठने से पहले एक रिवीजन हो जाता है कि कौन कौन से आइडियाज थे जो नहीं चले। आपके स्टार्टअप में एक दीवार होना चाहिए जहां उन आइडियाज का बंडल होना चाहिए जो आइडियाज नहीं चले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक आदमी था, उन्होंने कुछ बनाया था, उनको रिजेक्शन लेटर्स आते थे, तो वो एक कील पर उन लेटर्स को गाड़ देते थे। लटकाते 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 वो कील इतनी भारी हो गई कि टूट कर गिर गई। कैन यू इमेजिन? यहीं पर स्टार्टअप का अगला आइडिया आता है। आपको अपनी टीम को कंटिन्यूसली याद दिलाना होगा, सुनो, वी आर फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। हम यहां सिर्फ सीखने के लिए बैठे हैं। जितने आइडियाज फ्लॉप होंगे उतना हम सीखेंगे, उतना हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट परफेक्ट होगा। लिख लीजिए इस बात को, ट्रायल एंड एरर इज द फर्स्ट स्टेज। इधर देखो मेरी तरफ। दुनिया के हर सक्सेसफुल साइंटिस्ट ने एक बात बताई है, पता है क्या? अगर आप गलती नहीं कर रहे इसका मतलब कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। आपके प्रोडक्ट के फ्लॉप होने का पहला इंडिकेटर होता है कि आप गलतियां नहीं कर रहे। अगर आप गलतियां नहीं कर रहे तो आप वही बना रहे हैं जो जमाने में हर कोई बेच रहा है, तो आप बेच नहीं पाएंगे। अगर आप गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब है आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अलग दिखने की जद्दोजहद में हैं। इसका मतलब है इंग्लिश का एक वर्ड, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। इस वर्ड को लिख लीजिए, अनप्रेसिडेंटेड, कोई ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं देखी गई। You are trying to build something unprecedented. आप गलतियां नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कुछ नया सोचने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, है ना? अब सुनना है, टीम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टीम को एम्पावर कैसे करते हैं। टीम को एम्पावर कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। टीम से कहते हैं तुम्हारा काम यहां पर अपना अपना रोल प्ले करके शाम को घर जाना नहीं है। तुम्हारा काम यहां है थिंक डीपली, क्वेश्चन वाइडली एंड एक्ट विथ पर्पस। लिख लीजिए, थिंक डीपली, हर चीज पर सवाल उठाओ, गहराई से सोचो, थिंक डीपली, क्वेश्चन वाइडली, हर चीज पर सवाल उठाओ और एक मकसद के साथ कोई काम करो। सारे मदरसों को बदलने का बस एक लाइन का फॉर्मूला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? थिंक डीपली, क्वेश्चन वाइडली एंड एक्ट विथ पर्पस। एंड एक्ट विथ पर्पस। बेटा ऑफिस में मेरे साथ बैठते हो ना सब लोग, और नौजवानों को लिया करो, ऑफिस में सब लोग मेरे साथ बैठते हैं ना, हाँ, हर चीज पे सवाल उठाओ, चलो सोचो, गहराई से सोचो और एक पर्पस के साथ सोचो। जब तक हम ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन ना बना ले, क्वेश्चन करना कोई छोड़ेगा नहीं, पक्का पक्का। सही है? अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज।